अगर आप बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मध्यकालीन इतिहास के पीवाईक्यूज। इससे पहले हम प्राचीन भारत के पीवाईक्यूज को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, जाकर जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे कथन दिए हुए हैं। भारत में बाबर के आगमन के कारण पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। ऑप्शन है 3 और 4, 1, 2 और 3, 1 और 2। उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले कथनों पर विचार करना पड़ेगा। देखते हैं कि कथन को। पहला है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, जो कि गलत है। बाबर के आने से पहले ही भारत में बारूद यानी गन पाउडर का प्रचलन स्टार्ट हो चुका था। यह 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा शुरू हो चुका था। मंगोलों ने शुरू कर दिया था। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। यह भी कथन गलत है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में यह शुरू हो चुका था, मेहराब और गुंबद। तीसरा है, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। यह कथन सही है। देखिए, बाबर जो है, बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में फरगना में। फरगना जो है अभी उज्बेकिस्तान, अभी जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है वहीं पे पड़ता था। ठीक है। इसका पूरा नाम अगर बोले तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनके पिता जो हैं वो तैमूर वंशीय थे। तैमूर वंशीय थे। और माता जो है चंगेज खां की वंशज थी। चंगेज खां की वंशज थी। इसलिए यह कथन सही है कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा कथन है, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। सही बात है, बाबर के आने के बाद युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। तो इनमें से आपको 2 कथन सही दिख रहा है, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 3 और 4 ये दोनों कथन सही है। एक बात और, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे बाबर, मुगल वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शंस हैं सूरत, कैम्बे, ब्रोच और कालीकट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। सूरत बंदरगाह से ही हज के लिए तीर्थयात्री वहां से प्रस्थान करते थे, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, बंदर ए मुबारक। बंदर ए मुबारक। ठीक है, इसी को बोला जाता है बाबुल मक्का। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज, नौरोज एक फारसी त्योहार था, उसको भारत में शुरू किया? किसने? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर्स का फेवरेट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है सिजदा, सिजदा और पैबोस। पैबोस ये भी पूछा गया, सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था। सिजदा होता था क्या कि सर झुकाकर पूरा जमीन पर लेटकर अभिवादन करना सुल्तान को, और पैबोस क्या होता था? सुल्तान के कदमों को चूमना, मतलब पूरा लेट करके अभिवादन किया जाता था और सुल्तान के कदमों को चूमा जाता था। उसी को बोलते थे सिजदा और पैबोस। शुरू किया था बलबन ने। बलबन ने, एक और क्वेश्चन बलबन से रिलेटेड पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसकी थी? रक्त और लौह की नीति। तो हमें बलबन पे टिक करना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी बलबन ने। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जिल ए इलाही, जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण की? तो यह भी बलबन ने की थी। जिल ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। तो ये सारे क्वेश्चंस बलबन से रिलेटेड है। फारसी त्योहार नौरोज, जिल ए इलाही, सिजदा पैबोस, रक्त और लौह की नीति, दीवाने अर्ज की स्थापना, ये सब बलबन से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिदास, भीमसेन, ईश्वरदास नागर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरदास नागर। फतुहात ए आलमगिरी। एक और पुस्तक है आलमगीर नामा, यह लिखा था मिर्जा मोहम्मद ने। मिर्जा मोहम्मद। तो फतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास ने लिखा है और आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद ने। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, मस्जिद। इसका निर्माण कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा का कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
ऐसा बोला जाता है कि ये 2.5 दिन में ही बनकर तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। वास्तविकता यह है कि यह एक संस्कृत विद्यालय था। इस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इसके अवशेषों पर ही बना दिया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, अरबी, तुर्की और उर्दू। इनमें से कौन सा सही है? तुजुक ए बाबरी लिखा गया है तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुजुक ए बाबरी जो है ये एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। किसका? तो बाबर का। नाम सही पता चल रहा होगा, बाबर का है। ठीक है, ये था चगताई तुर्की भाषा में। लेकिन इसका जो फारसी अनुवाद हुआ है, फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह। इसमें सही आंसर है आपका हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और वर्सेस अकबर के बीच। ठीक है, तो यहां जो है हकीम खान महाराणा प्रताप के सेनापति थे और ये मान सिंह जो है ये अकबर के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना और कोल्हापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। शिवाजी के बारे में कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में। शिवनेर दुर्ग। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। माता का नाम था जीजाबाई। ये जो है सिंहासन पर बैठे थे 1674 ईस्वी में। इनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था मतलब मराठा साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी 1674 में, मराठा साम्राज्य। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने की थी 1206 ईस्वी में। इनको जो है लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि लाखों का दान देते थे। दान देने की प्रवृत्ति के कारण इसको लाख बख्श भी कहा गया है। एक और क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं वो जिनकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। पोलो जैसा एक खेल होता था, उसी में घोड़ा से गिरकर ये मर गए थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 ईस्वी में जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में देवगिरी के खिलाफ जो है अभियान शुरू किया था। उस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। ये मलिक काफूर जो है ये एक हिजड़ा हुआ करता था जो कि इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? किस कर को? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं या अकबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर ने जो है 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। प्रश्न है आपके सामने, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दानशाला, पुस्तकालय, खैराती अस्पताल, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दारुल सफा की स्थापना की थी जो फ्री हॉस्पिटल था। इसको जो है फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, किसानों के साथ, मुकदमों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शंस है अकबर, जहांगीर, नूरजहां और शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां। पहली बात तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एतमादौला का मकबरा कहां है? आगरा में। तो किस नदी के किनारे होगा? यमुना नदी के किनारे। यमुना के किनारे होगा। और इसका निर्माण कराया था किसने? नूरजहां ने। नूरजहां ने निर्माण कराया किसकी याद में? तो अपने पिता की याद में।
इनके पिता का नाम था गियासुद्दीन बेग। ये जो गियासुद्दीन बेग है ना, ये जहांगीर जो है, जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। जहांगीर के दरबार में क्या थे? मंत्री। तो इत्मादुल्ला का मकबरा कहां है? आगरा में निर्माण कराया नूरजहां ने। नूरजहां ने किसकी याद में? तो अपने पिता की याद में, जिसका नाम था गियासुद्दीन बेग। और ये गियासुद्दीन बेग जो है जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई। बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर। बटाई जो है मध्यकाल में लगान निर्धारण का तरीका था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब जो था ये लोक आचरण अधिकारी था। इसका काम यही होता था देखना कि प्रजा जो है इस्लाम के कानून के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही है। तो मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? मलिक काफूर, राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव। इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के खिलाफ जो है अभियान कब चालू किया था? 1303 ईस्वी में। इस समय राणा रतन सिंह जो थे चित्तौड़ के शासक थे, लेकिन इनकी क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। ये हार गए थे अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था? मुख्य न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश। काजी जो है, ये मुख्य काजी जो है ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। इसको एक और नाम से जाना जाता था, काजी उल कुज्जात। दोनों सेम ही है, मुख्य काजी या काजी उल कुज्जात भी कहा जाता था। न्याय विभाग का प्रधान था, यानी मुख्य न्यायाधीश को मुख्य काजी कहा जाता था। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, इसी से फेमस है। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, बाबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है भारत में। देखिए ये जो हुमायूं है, हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था, ये बाबर का पुत्र था हुमायूं। बाबर जो है इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये जो है तैमूर वंशीय था, तैमूर वंश का था। और इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। निगार खानम ये जो है चंगेज खां की वंशज थी, चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक भारत में बाबर रहा। अब है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी थी किलोखरी, राजधानी किलोखरी। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी जो है इसकी हत्या की थी इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और इसने इसकी हत्या करके गद्दी पे कब्जा किया था। यह हत्या किया था इसने 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी भी खिलजी वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। और इसके शासन काल में जो है भू राजस्व की दर को घटाकर उपज का आधा कर दिया गया था। भू राजस्व जो है वो उपज का आधा भाग कर दिया गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? 1192, 1191 ईस्वी, 1185, 1178 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1178 ईस्वी। गौरी जो है ये गौड़ का राजा था, गौड़ प्रदेश था उसका राजा था। ये जो गौड़ प्रदेश है ये गजनवी साम्राज्य के अंतर्गत आता था, गजनवी साम्राज्य का हिस्सा था। मोहम्मद गौरी जो है भारत में ये सेकंड इसका अटैक था, सेकंड अटैक था। इसमें गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये पराजित हो गया था। एक बात और, मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए थे, उस सिक्के पर लक्ष्मी जी का चित्र था, देवी लक्ष्मी का चित्र इसके सिक्कों पर हुआ करता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? अल्प खां, खिज्र खां, उमर खां, मलिक काफूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलिक काफूर। इसे ही मुख्य सेनानायक नियुक्त किया गया था द्वार समुद्र की विजय के लिए।
अगला प्रश्न है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? उसने जो पुस्तक लिखा था वो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है रेहाला, सुबह उल अश, तारीख ए रशीदी, रियाज उस सलातीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेहाला। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक इसके दरबार में आया था, ठीक है। इसके इब्न बतूता के विद्वता से प्रभावित होकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी बना दिया था, यानी मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? ऑप्शन है पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, ये तो हम सबको पता चल गया है। इसका निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने। अकबर ने इसका निर्माण कराया था। कब? 1571 ईस्वी में करवाया था, जब वो गुजरात जीता था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, अकबर ने जब गुजरात विजय किया था उसके उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी, ये कहां है? यूपी में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां लड़ा गया था? तेलियागढ़ी में, चुनार में, रोहतास में या चौसा में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौसा। मतलब 26 जून 1539 ये डेट याद रखना है, इस दिन हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, यह स्थान कहां है? वर्तमान बिहार के बक्सर में है, बक्सर बिहार में। ठीक है, इस युद्ध में शेरशाह जीता था और हुमायूं हार गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार को कब मिलाया गया था? 1731 में, 32 में, 33 में, 34 में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1734 ईस्वी में बिहार को जो है बंगाल प्रांत के साथ मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द जो है किसने कहा था? हबीबुल्लाह, जियाउद्दीन बर्नी, स्टेनले लेनपुल और आरपी त्रिपाठी, इनमें से किसने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी। पहली बात तो राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था, यह हमें पता है। और इसके बारे में यह वक्तव्य जो है, यह कथन जो है जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था अपने रचना तारीखे फिरोज शाही में। ठीक है।